तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर वाली टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नहीं दिया टिकट, सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। महाकुंभ छोड़कर जा रही हर्षा रिछारिया फूट फूट कर बाबाओं पर लगाए गंभीर आरोप, बोले कमरे में से नहीं निकलने दे रहे हैं बाहर। मध्य प्रदेश में 55 और शहरों का मुस्लिम तहजीब से रखा गया था नाम, सरकार ने बदलने का किया ऐलान, हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री को दी लिस्ट। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस, हिरासत में लिए 3 लोग। गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, 11 दोषियों को फांसी देने की उठी मांग, अब गोधरा कांड की सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इसराइल ने 15 घंटे में तोड़ दिया गाजा पट्टी में हुए सीज फायर को, गाजा में की बमबारी, 73 लोगों की मौत, भड़के मुस्लिम देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा में नहीं दिया टिकट, भाजपा ने 70 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा को भाजपा ने इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नुपुर शर्मा जब चर्चाओं में आई थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध भी किया था और 2022 में बीजेपी ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया था और 2024 में उनको पार्टी में वापस बुला लिया था। तब खबर आ रही थी दोस्तों कि भाजपा 2025 के विधानसभा चुनाव में नुपुर शर्मा को टिकट देगी और जीतने पर दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने इस विवादित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार टिकट नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाकुंभ छोड़कर जा रही सबसे खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया, संतों पर लगाए गंभीर आरोप, रोते रोते बताई कहानी। दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए हर्षा रिछारिया जो सबसे खूबसूरत साध्वी है वो पहुंची थी, जिनकी खूब चर्चा देश भर में हुई थी। लेकिन एक हफ्ता भी वो महाकुंभ में नहीं रुक पाई और उन्होंने अब वहीं के बाबाओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाश नंद गिरी जी महाराज की शिष्य होने का दावा करने के बाद कुंभ छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बाबा पर आरोप लगाया है कि बाबा उनको कमरे में से कहीं नहीं निकलने दे रहे हैं, उनका मन पूरे कुंभ को देखना है, लेकिन बाबा उनको कुंभ में नहीं जाने दे रहे हैं और 4x4 के कमरे में ही उनको रखे हुए हैं। इसी बात से नाराज होकर रोते हुए हर्षा रिछारिया ने कुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबाओं पर ये गंभीर आरोप इस महिला साधु ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 55 और मुस्लिम तहजीब से रखे गए नामों को बदलने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी सरकार शहरों, गांवों और इलाकों के इस्लामिक नाम बदलने की रणनीति पर तेजी से जुट गई है। इसकी शुरुआत सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, लेकिन अब वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम ने अपने गृह नगर उज्जैन में 3 मुस्लिम तहजीब से रखे गए गाँवों के नाम बदले थे, तो वहीं बीते रविवार को एक साथ 11 इस्लामिक नाम वाले गाँवों के नाम बीजेपी सरकार ने बदल डाले हैं। अब हिंदूवादी संगठनों के नाम बदलने की मुख्यमंत्री को 55 अन्य जगहों की सूची सौंपा दी गई है। खबर ये भी आ रही दोस्तों कि 55 और नाम बदले जाएंगे, यानी जो मुस्लिम तहजीब से 55 नाम मध्य प्रदेश में रखे गए हैं उनको भी अब बदला जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस, हिरासत में लिए 3 लोग। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को लेकर 16 जनवरी की सुबह बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 16 जनवरी की सुबह 2:30 बजे सैफ अली खान पर उनके घर में एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला कर दिया। सैफ अली खान पर हुए हमले में अभिनेता को काफी गंभीर चोट भी आई। इस वारदात के होते ही मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। रिपोर्ट बता रही है कि गुरुवार के दिन ही मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर में काम करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ चल रही है। सैफ अली खान पर हमला उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ था। ये घटना सुबह सुबह की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हमले में सैफ अली खान घायल भी हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इसराइल ने 15 घंटों में तोड़ दिया 15 महीनों के बाद हुआ सीज फायर। गाजा में की बमबारी, 73 लोगों की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच हुए सीज फायर के ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, इसी बीच सीज फायर तोड़ दिया गया है। गुरुवार को इसराइल की सेना ने गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 73 लोगों की मौत की खबर है। स्काई न्यूज और AFP की लेटेस्ट रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें 73 लोगों की जान चली गई है, जबकि 200 से ज्यादा महिला और बच्चे जख्मी हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक तरफ इजराइल युद्ध विराम कर रहा है और दूसरी तरफ किस तरह से लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 11 दोषियों को फांसी देने की उठी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों की दायर अपील पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में अब कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि इस मामले को पिछले 1 साल में 5 बार स्थगित किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक दोषी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है, इसके लिए उनको कुछ समय की मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस JK महेश्वरी ने सख्त लहजे में कहा कि हमें नहीं पता, हम मामले की सुनवाई करेंगे और हमने पहले भी ये स्पष्ट किया था, हम इस मामले को स्थगित नहीं करेंगे। इस मामले को कम से कम 5 बार स्थगित किया जा चुका है। पिछले 1 साल से मैं इस मामले को स्थगित कर रहा हूं। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेता को पुलिस ने जमकर पीटा, 4 पुलिसकर्मियों को हुआ सस्पेंशन। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के झुंसी थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पासी को थाने में बुरी तरीके से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी के DGP अभिषेक भट्टी ने 3 दरोगा और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मनोज पासी ने अपने छोटे भाई द्वारा खरीदी गई एक जमीन पर 4 दीवारी बनाने के दौरान काम रुकवाने के लिए झुंसी थाने में एक फर्जी आवेदन दिए जाने का आरोप लगाया था। 13 जनवरी को एक आवेदन दिया गया था, जिसके कारण उनसे काम में रुकावट आई। मनोज पासी के मुताबिक जब वह 15 फरवरी को थाने गए और पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जानकारी मांगी तो वहां मौजूद थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह, 3 दरोगा और 1 कांस्टेबल ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें 73 लोगों की जान चली गई है, जबकि 200 से ज्यादा महिला और बच्चे जख्मी हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक तरफ इजराइल युद्ध विराम कर रहा है और दूसरी तरफ किस तरह से लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 11 दोषियों को फांसी देने की उठी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों की दायर अपील पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में अब कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि इस मामले को पिछले 1 साल में 5 बार स्थगित किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक दोषी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है, इसके लिए उनको कुछ समय की मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस JK महेश्वरी ने सख्त लहजे में कहा कि हमें नहीं पता, हम मामले की सुनवाई करेंगे और हमने पहले भी ये स्पष्ट किया था, हम इस मामले को स्थगित नहीं करेंगे। इस मामले को कम से कम 5 बार स्थगित किया जा चुका है। पिछले 1 साल से मैं इस मामले को स्थगित कर रहा हूं। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेता को पुलिस ने जमकर पीटा, 4 पुलिसकर्मियों को हुआ सस्पेंशन। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के झुंसी थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पासी को थाने में बुरी तरीके से पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी के DGP अभिषेक भट्टी ने 3 दरोगा और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मनोज पासी ने अपने छोटे भाई द्वारा खरीदी गई एक जमीन पर 4 दीवारी बनाने के दौरान काम रुकवाने के लिए झुंसी थाने में एक फर्जी आवेदन दिए जाने का आरोप लगाया था। 13 जनवरी को एक आवेदन दिया गया था, जिसके कारण
उनसे काम में रुकावट आई। मनोज पासी के मुताबिक जब वह 15 फरवरी को थाने गए और पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जानकारी मांगी तो वहां मौजूद थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह, 3 दरोगा और 1 कांस्टेबल ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा।